Audio Jungle। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश उपाध्याय, बीजेपी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले तो अपना। मैं लोकेश उपाध्याय, जिला में उपाध्यक्ष व विधानसभा प्रभारी करावल नगर विधानसभा ओबीसी मोर्चा। सर आप टिकट मांग रहे हैं बाढ़ से अपनी, क्या लगता है पार्टी आपको टिकट दे रही है? और बाढ़ की क्या क्या समस्याएं आपके सामने हैं? देखो, टिकट देना ना देना वो तो पार्टी का काम है। वार्ड की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे स्पोर्ट्स की। बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पार्क बनवाऊंगा। हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस में नीचे जगह पड़ी है, हमने उसके लिए मांग भी रखी हुई है। और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करनी है। मेरा यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। सर अभी चुनाव टाले गए हैं और ये बिल्कुल निश्चित नहीं हो पाया कि चुनाव टले हैं या फिर चुनाव समय पर होंगे। क्या लगता है एकीकरण का मुद्दा बार बार आ रहा है कि एकीकरण कर रहे हैं, तो सच में एकीकरण हो रहा है? देखो, एकीकरण तो होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव टाले गए नहीं। ये तो निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव टले हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव एमसीडी एक होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने तो कहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक और कहा है कि केंद्र की तरफ से मुझे चिट्ठी आया, इस वजह से चुनाव टले हैं। देखो, पिछली बार जब सांसद के चुनाव हुए थे तो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा था कि एमसीडी को एक करना है। ये उसी प्रक्रिया पे काम चल रहा है। धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में। अब एमसीडी एक होगी तो तरक्की भी होगी। एमसीडी 3 है तो तरक्की नहीं होती, बजट नहीं आता। 2 जगह बजट पहुंच जाता है, तीसरी जगह नहीं आता। तो सुविधा एक जैसी होनी चाहिए, तो एमसीडी एक होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी डर गई है चुनावों से और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। क्या सच में डरे हुए हैं आप लोग? देखो, अगर बीजेपी डरेगी, चारों राज्य में थोड़ा जीतती। अगर बीजेपी डरती तो आम आदमी की चारों राज्य में जमानत जब्त है, एक राज्य को छोड़ के चारों में जब्त है, तो बीजेपी क्यों डरेगी? बीजेपी तो शेर की तरह है, खुल गए। गोपाल राव आरोप लगा रहे हैं कि अगर चुनाव 7 दिनों के अंदर करा लिए जाएंगे तो बीजेपी की जमानत जब्त कर देंगे। देखो, उनका काम आरोप लगाना है। आरोप लगा कि उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास ना सफाई का मुद्दा है, ना काम का मुद्दा है। दिल्ली की साफ सफाई कुछ नहीं करते। दिल्ली का बेरोजगार बना दी दिल्ली को। विधवा पेंशन नहीं दी, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी, सब कुछ बंद कर रखा है हमारे। संवैधानिक तौर पर देखें तो ये चुनाव जो टले हैं वो ठीक है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। एमसीडी एक होनी चाहिए। तो पहली बार हो रहा है कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है ये तो। नहीं, हत्या कुछ नहीं है। जब एमसीडी एक होगी तो मजबूत होगी और मजबूत तरीके से लड़ेगी। सर आपके बारे में आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी चल रही है कि संगठन आपको चुने, टिकट आपको ही दे? देखो, संगठन, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बाकी संगठन का काम है। संगठन जिसे भी देंगे हम उसके साथ तन मन और धन से लगेंगे। सर क्या क्या रुझान है जनता का आपकी तरफ से? आपकी वार्ड की जनता का रुझान क्या है? आप कितने दिनों से अपडेट हैं? आपने क्या क्या काम किए हैं? देखो, जनता का रुझान हमारे प्रति बहुत अच्छा है। जनता हमें अपने दिलों में रखती है। जब हम वार्ड में आएंगे, काम कराएंगे। जनता हमें नाम से जानती है कि आप लोकेश उपाध्याय हों। हमें अपने चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता का रुझान क्या है आपकी तरफ? इस बार जनता आपकी साइड खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है। आप अपडेट रहे होंगे, अपने कार्यकाल में जनसंपर्क भी किया होगा। आपने काम क्या क्या किए हैं? हमने पार्क का मुद्दा उठाया है, सफाई का मुद्दा उठाया है, लाइट का मुद्दा उठाया है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। सबसे बड़ी बात तो इस बार लगता है कि आपके वार्ड में आपको पार्टी टिकट देने वाली है और आप जीतने वाले हैं? पूरी उम्मीद है। बाकी पार्टी के सर्व की बात है। सर आप लोग 15 साल से सत्ता में काबिज है एमसीडी में। आप पे आरोप लगते रहते हैं कि आपकी जो पार्षद चोर लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, फंड की समस्या रहती है, कुछ काम नहीं करते हैं। सर्वे के दौरान पता चलता है, जनता बोल रही है कि हमने पार्षद का एक बार मुँह ही नहीं देखा। तो ऐसे सवाल क्यों देखने को मिलते हैं? ऐसे आरोप आप पे क्यों लगते रहते हैं? देखो, जब से हमारी पार्टी सत्ता में है एमसीडी के अंदर, आप ये देखो, साफ सफाई, सुबह गाड़ी आ जाती है 6 बजे। मेरे ख्याल से 10 चक्कर गाड़ी के लगते हैं हर गली में। कौन कहता है सफाई नहीं है? आप अब रोड पे देखो, हमारे यहाँ पे अब भी सफाई है। भ्रष्ट होने के आरोप क्यों लगते हैं? कहाँ है भ्रष्ट? कहीं भ्रष्ट नहीं है कोई, कहीं एमसीडी भ्रष्ट नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो उसके पास मुद्दा ही नहीं और बीजेपी को नीचे दिखाने का। बीजेपी अपने नाम से जीतती है, काम तो वो अपने आप कर देती है। बीजेपी का नाम मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, बीजेपी ने मेहनत की है दिल्ली के अंदर। साफ सफाई बहुत अच्छी कर दी है। नाली की सफाई, रोड की सफाई, एमसीडी का कूड़े घर की सफाई। हमारे यहाँ पे, मैं तो अपने वार्ड को सबसे भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट में क्यों नहीं आती आपकी पार्टी?
केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं और 3 बार रह चुके हैं। देखो ये समय की मांग है, स्टेट में भी आएगी, स्टेट में भी आएगी। केजरीवाल तो फ्री का लालच दे रहा है। पंजाब में सरकार बना ली है, लगता नहीं है कि आम आदमी अब ये पार्टी 200 बड़ी मात्रा में पसार रहे हैं। ये 200 यूनिट फ्री का लालच देके कब तक? दिल्ली जल बोर्ड पे कितने करोड़ों हजारों करोड़ का कर्जा हो चुका है इस समय। फ्री का लालच कब तक देंगे? अगर फ्री की हमने आदत डाल दी केजरीवाल की तरह तो देश कैसे चलेगा भाई? आप इस बात को बताओ, केजरीवाल 200 यूनिट फ्री देगा, अरे 200 यूनिट आएगी कहाँ से? उसका लोड कॉमर्शियल मीटर पे डाल देगा। लेकिन दिल्ली सरकार का बजट तो हमेशा अच्छा रहता है, कभी घाटे बजट नहीं था, सबसे बेहतरीन। अभी जब दिल्ली गवर्नमेंट का खुलेगा, दिल्ली जल बोर्ड करोड़ों रुपए के घाटे में, हजारों करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड एकदम से बम्बार खुलेगा जब खुलेगा। लेकिन ये फ्री की राजनीति जनता को तो पसंद आ रही है ना सर? को जनता को अगर पसंद आ रही है तो जनता अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। आने वाले वक्त में अगर आप किसी को भी समझ लो फ्री की आदत डाल दोगे, आज डाल दोगे, वो घर में काम करने नहीं जाएगा, घर में पड़ा रहेगा कि केजरीवाल साहब 200 यूनिट फ्री दे देंगे, खाना फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या है? तो फिर पंजाब की जनता ने भी दिल्ली मॉडल को देखा और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिता दिया। आपको नहीं लगता है कि जनता तो इससे खुश हो रही है? जनता आज अगर खुश है, कल इसका पछतावा भी होगा जनता को। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता फ्री के बहकावे में नहीं आएगी। जितना आना था लिया केजरीवाल ने, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई पार्क बनाया। जो काम है वो टोटल पुराना काम हो रखा है और पुराना काम ही अब तक पूरा नहीं हुआ है। पार्टी के इस बार मेन मुद्दे क्या होंगे एमसीडी इलेक्शन को लेके? किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी पार्टी? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का होगा। एमसीडी को एक करने का मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा। जब एमसीडी एक होगी तो मजबूत होगी। एमसीडी में जॉब करते हैं उनकी तनख्वाहें अब तक नहीं मिली है। दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो जब वर्करों को टाइम पे पैसा मिलेगा तो काम भी अच्छा होगा, सफाई भी अच्छी होगी। अगर एकीकरण का मुद्दा इस सामने आ रहा है, एकीकरण करना है, तो सरकार कुछ कदम क्यों नहीं उठा रही है? कदम उठ रहे हैं, कैसे? काम चल रहा है धीरे धीरे, तो एकदम से थोड़ा हो जाएगा एकीकरण। उसके लिए फाइल लगी है, संसद में पास प्रस्ताव होगा तो एकीकरण भी होगा। और एकीकरण होते ही देख लेना पड़ता है। पहले क्यों आया ये तो जब से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी बने, जब से ही मुद्दा चल रहा है। जब ही बता दिया था मनोज तिवारी जी ने कि सांसद बनने के बाद तुरंत घोषणा कर दी थी कि एकीकरण एमसीडी में करना है। अगर एकीकरण होगा तो एमसीडी मजबूत होगी। एमसीडी में दो तरफ फंड आता है, तीसरी तरफ फंड ही नहीं देता केजरीवाल। तो ये एक अगर एमसीडी होगी तो फंड एक साथ आएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा कि पहले कांग्रेस शून्य हुई, अब बीजेपी भी शून्य हो जाएगी। नहीं, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे ज्यादा हमारे नंबर 1 पार्टी है बीजेपी। ये कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है कह रहे हैं हम। अच्छा, भारत की नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। काम किया है, राम के नाम पे काम किया है, राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे काम किया है, रोजगार के नाम पे काम आपको अच्छा लगता है कि भगवान के नाम पर वोट बैंक करें? भगवान के नाम पे तो सब वोट ले रहे हैं। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अरे राम के नाम पे अगर हमने वोट ले ली तो क्या गुनाह किया? राम मंदिर भी तो बनवाया है अगर हमने वादा किया है। अगर हमने राम मंदिर का वादा किया तो मंदिर बनवाया, हमने सफाई का वादा किया तो सफाई कराएंगे। आपको लगता है कि एमसीडी में भी राम के नाम पर वोट ही 101% एमसीडी में फिर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।